आज आपको फैसला करना होगा जो मुझे प्रेयर में, मास प्रेयर में प्रभु ने दिया। बाइबल में जिन अभिषेक दासों की आज हम बात कर रहे हैं, उन्होंने फैसले लिए। नूह ने फैसला लिया, अब्राहम ने फैसला लिया, नहम्याह ने फैसला लिया, एस्तर ने फैसला लिया और उन्होंने प्रभु की महिमा को देखा। शद्रक, मेशक, दानियल ने फैसला लिया कि मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा जो बाइबल के अनुसार नहीं है, मैं मूर्ति का चढ़ाया भोजन नहीं खाऊंगा। शेरों की मांग में डाल दिया गया, परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया और राजे ने देखा इससे कुछ नहीं हुआ कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, इसी की उपासना करो। पता नहीं आपके एक फैसले के द्वारा कितनी रूहें बच सकती है, आपको पता है? आप खड़े नहीं होना चाहते, फैसला नहीं लेना चाहते। फिर वही दानियल के साथ शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी उसी फैसले में खड़े। राजा ने कहा जो मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा, राजा की बनाई हुई, राजा के अलावा किसी और की स्तुति करेगा, वो आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। सब झुक गए। मान लो अभी चर्च में हो, यहां पर विरोध लोग आ जाए और गन लेके, सोच के देखो, और ऐसे खड़े हो जाए आपको चारों दिशाओं में घेर के, और आपसे पूछें कि जो यीशु मसीह को मानता है उसे मार दिया जाएगा, जो नहीं मानता है वो यहां से भाग सकता है। सोचो अब क्या कहेंगे आप? ऐसा ही कुछ हुआ उनके सामने। उन्होंने ये नहीं कि बोले थे तो भज जाने, जान आता जहान आ, बाहर जाके फिर मान लवा कि यीशु मैनू माफ कर दे, तू तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने कहा जो मनुष्यों के सामने मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। मैं ऐसे नहीं जानता, तेरे लिए नरक है बस। तो जब समय आए तो उसके सामने ऐसा समय कहते सब झुक गए, जे तीन खड़े रहे और राजा को गुस्सा आया। आग की भट्टी और बढ़ा दी गई और गर्म कर दी गई, सेक बढ़ा दिया गया, जो तीनों को उनके बीच में डाल दिया गया। उन्होंने जाने से पहले एक बात की, राजा हमने डिसीजन लिया है, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं ना, जिस आग की भट्टी में तूने डालने जा रहा है, इस आग की भट्टी में भी वो बचाने की सामर्थ्य रखता है। और दूसरी बात, अगर वो ना भी बचाए तो भी हम उसकी आराधना करेंगे, तो भी वो हमारा परमेश्वर है। वो ना भी बचाए, और क्या किया, एक डिसीजन और डाल दिए गया आग की भट्टी में। डाले तो तीन, दिख रहे हैं चार, चौथा कौन है? वो यीशु जो आपके भी साथ खड़ा है इस समय, आपकी कश्ती में भी आपके साथ खड़ा है, आपके दुख की घड़ी में भी आपके साथ खड़ा है। लोग देते सचमुच यहोवा का अनुग्रह इसके साथ। एक व्यक्ति के डिसीजन के द्वारा, फैसले के द्वारा लाखों ने घुटने टेक दिए। राजा ने कहा शद्रक, मेशक, अबेदनगो ही का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। सब झुक गए उस परमेश्वर के सामने। अरे आपके एक फैसले से, एक डिसीजन से, आज का वचन अगर आप सुनो, आर की जा पार की डिसीजन लेके जाओ। जा तो चलना है परमेश्वर के साथ, खराई के साथ चलो, ढीला ढूलापन छोड़ दो। लोग परमेश्वर को भी मान रहे हैं, मूर्तियों को भी मान रहे हैं, और कई लोग तो परमेश्वर को पहचानना ही नहीं चाहते। बाइबल में लिखा है अगर आप आज ये डिसीजन करते हैं और अब आपके पास ही है कि आपने परमेश्वर को मानना है, परमेश्वर को आत्मा परमेश्वर समझ के मानना है कि परमेश्वर को मूर्ति समझ के मानना है, चाहे वो यीशु मसीह की मूर्ति क्यों ना हो, आप उसे महसूस कर सकते हैं। हाँ ठीक है, यीशु मसीह ने ऐसे जान दी थी, एक क्रॉस है, इस क्रॉस पर अब यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि क्रूस से यीशु मसीह मर के जिंदा हो चुके हैं, अब वो लटके नहीं है। एक चिन्ह है, जब यीशु ने ऐसे ऐसे दर्द था उसका, आप पिक्चर देख सकते हैं, उस चीज को महसूस कर सकते हैं। पर यही परमेश्वर है, ऐसा ही परमेश्वर है, यही शक्ल वाला यीशु है नहीं, जो एक रूप, एक सुंदर चेहरा है, जिसने आपको इतने इतने सुंदर चेहरे दिए, आपको इतनी सुंदर वाइफ दी, इतना सुंदर हस्बैंड दिया, इतने सुंदर बच्चे दिए, वो खुद कितना सुंदर होगा। अरे पिक्चर की सुंदरता क्या है उसके सामने, तो ये कम नहीं होगी उसकी महिमा। प्रार्थना में जाओ और उसके दर्शन को देखो, आप रोगे उसकी चेहरे को महसूस करके, उसकी सुंदरता को महसूस करेंगे। आप कहेंगे आज मिली अच्छी खुशी जिंदगी में जो कभी किसी चीज में नहीं मिली, जो व्यभिचार में नहीं मिली, जो नशे में नहीं मिली, लड़कियों में नहीं मिली, पैसे में नहीं मिली, फॉरेन जाके नहीं मिली, प्रार्थना में बैठ के यीशु के साथ मुलाकात करके जो मिली है। हालेलुया। प्रभु कहते बच्चों की तरह मुझ पर भरोसा करो,
कई लोग डिसीजन पता कैसे लेते, ओ जी मैं बपतिस्मा ब्याह तो बाद लऊंगी, जो तो मेरा ब्याह हो जाऊगा ना, ब्याह तो बाद लवांगी। क्यों क्यों? ओ जी जे मसीह विच मुंडा ना मिलिया फिर क्या होगा? बपतिस्मा ऐसा होता है? अरे फिर मैरिज के बाद भी चाहे ले लो, फिर भी कुछ नहीं, फिर वो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी जो आज मूल्य चुकाने के बाद मिलेगी। हालेलुया। अरे जब आप साबित करते हैं, प्रभु देख देख, प्रभु कहता है जो कुछ तुम मुझे पाने के लिए छोड़ेगा तो पाएगा तू वो। अरे बाद में मैरिज हो जाएगी, वो सफल भी हो सकती है, ठीक है, पर वो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी जो मूल्य चुकाने, जो खास लोगों की जो मूल्य चुकाते, अपने प्यार को साबित करते हैं यहोवा के लिए, मूल्य चुकाते हैं, ये समर्पण होते देने वाले, ये समर्पण होते देने वाले परमेश्वर के सामने। डिसीजन कैसे लेते हैं? ओ जी ठंड बड़ी है जी, बपतिस्मा गर्मियां चलावांगे। अरे डोंट वेरी, आपके लिए गर्म पानी होता है और मैं खुद उसमें आपके साथ जाता हूं, चाहे एक बपतिस्मा है उसे देने के लिए भी मैं पानी में जाता हूं, खुद हाथ रख के आपके साथ पानी में उसमें जाके देता हूं। और गर्म ना भी हुआ, डोंट वेरी, मैं भी आपके साथ हूं, ठीक है ना, इन्हीं कपड़ों में मैं आपके साथ होता हूं पानी में। तो सोच विचार से कभी मत मानो परमेश्वर को, डिसीजन बस, अगर ये सच है बस मैं भरोसा करता हूं, ये इधर उधर की परवाह नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। ऐसे मैंने लोग देखा जिन्होंने समर्पण दिया और आज उनकी लाइफ में परिवर्तन को देख रहा हूं मैं परमेश्वर की ओर से। और ये क्या है? परमेश्वर को पहचानना ही ना चाहा। इग्नोर मत करें। अरे मैं यीशु को मानने की बात नहीं कर रहा हूं, आज ही यीशु को मानने लग जाओ, पर नहीं पहचानने का काम तो ना करो। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर ने भी उनके मन में छोड़ दिया। आज एक आपको डिसीजन लेना है, यहां पर एक डिसीजन ले लिया कि मूर्ति पूजा करने का आत्मा को मानना है, ले लिया डिसीजन। नहीं लेना तो आपकी इच्छा है, क्योंकि आज सीरियस प्रभु बोल रहा है आपके लिए। दूसरा डिसीजन क्या है कि आपको परमेश्वर को पहचानने का फैसला लेना है या नहीं, फैसला लेना है या नहीं। कोई भूख नहीं परमेश्वर के प्रति, कोई प्यास नहीं है, कोई सीरियस नहीं है चर्च में आने की, कोई बाइबल पढ़ने के लिए सीरियस नहीं है, कोई वचन बताने के लिए, रूहों बचाने के लिए सीरियस नहीं। आपको फैसले लेने होंगे, अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर आना है, मुझे और आपने मरना है दूसरों को स्पर्श देने के लिए। तो इसीलिए क्या कहते हैं, परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। क्या आप ऐसा तो नहीं, कई वक्त मैंने लोग देखा चर्च में आएंगे, ले हैंड लेंगे, चंगे हो गए, घर बैठ गए, उन्हें पता भी चला वचन सुन के ये कुछ है यहां पर, फिर भी उन्होंने पहचानना ना चाहा। क्यों? ओ जी आपा बड़े बड़े छड़ देंगे, आपा ये छड़ देवांगे, आपा आ छड़ना पैना, ओ छड़ना पैना। अरे जान के तो देखो, ऐसे लोग बाइबल में लिखा है, ना डिंग मार, ना जुआ करने वाले, ना चोरी करने वाले, नशा करने वाले, जादू टोना करने वाले, हत्या करने वाले, कत्ल करने वाले, रेप करने वाले, ऐसे लोग बाइबल में लिखा है स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, वो नरक जाएंगे। उसी में एक ये भी लोग हैं जो परमेश्वर को पहचानने के लिए इनकार कर दिए। प्रभु ने कहा मैंने तो, आप खुद नहीं आते चर्च, आपको लेकर आता है। 2010 में मैं किसी के घर में वचन सुनने के लिए नहीं गया, प्रभु की योजना थी पे मुझे लेके जाए और आज इस स्थान पे खड़ा करे। हालेलुया। आप ही के लिए भी सेम योजना है और लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। लोगों को पता है ये सच्चाई, खुद वो खुद इनकार, नहीं ये कैसे होगा, वो क्या है, ये वो ये ऐसे वैसे नहीं, मुझे जानना नहीं है, मुझे जानना नहीं। ऐसे लोग भी देखे मैंने, चर्च में आए, बहुत बड़े, प्रभु ने छुआ, बहुत बहुत गिरे, दीवाने हो गए प्रभु के। जब बपतिस्मे का प्रचार सुना, ओ नहीं जी नहीं जी नहीं जी, उसके बाद वो वापस कभी चर्च नहीं आए। उसी के दिन पहचानने में इनकार ना करें। बाइबल लिखा है विश्वास सुनने से बनता है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे बनेगा परमेश्वर के ऊपर? सुनो, परखो, पहचानो, बाइबल को खुद पढ़ो, मेरे ऊपर भरोसा ना करो, खुद बाइबल पढ़ो। यहां पर कंफ्यूजन है, कॉल सेंटर में कॉल करके पूछो, नहीं समझ कुछ आ रहा है, ये क्यों वो क्यों।
पर जब प्रभु ने चुनना है ना, तो याद रखो, चाहे लाख बहाने ला लो, चाहे लाख कोशिश कर लो, उसने आपको चुन ही लेना है। पर जो आपके ऊपर एक चुनाव रहता है, अब आपकी बारी है। दूसरा चुनाव क्या है? कि आप परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं या नहीं? आपका डिसीजन है, फैसला है। क्या पढ़ना ही नहीं चाहते? अरे एक बार फुल बाइबल पढ़ो तो सही, बाद में नहीं मानना, ना मानो यीशु को। सच्चाई नहीं लगती, छोड़ दो। मैंने जब पढ़ा, मुझे तो सच्चाई, मैं तो ये कहता हूं, मेरा मानना क्या, मुझे सारी बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना क्या है, मुझे बाइबल की एक ही बात कि यीशु मर के जिंदा हो गया, मेरे लिए तो यही काफी है विश्वास करने के लिए। यही काफी कि उसने मौत को जीत लिया, मर के जिंदा हो गया, बस 40 दिन अपने लोगों में रहा। और ऐसा नहीं कि कथा कहानी है जो उसकी जो स्टोरी ही नहीं है दुनिया में, कोई चिन्ह नहीं है। आज भी उसकी कब्र खाली है, वहां पर जाके देख लो, इजराइल में, यहूदिया में जाके देख लो। यरूशलेम जाओ, एक दिन मेरी भी इच्छा है वहां पर जाने के लिए, उस स्थान पे। पर आपको अभी स्टैंड करके लिए, आपके लिए पूरा अरेंज कर रहा हूं कि आपको ऐसा ना कि आपको छोड़ के जाऊं। तो ये क्या है, सब कुछ है, वो जिंदा हो गया, आज उसकी कब्र खाली है। तो इसीलिए आपको इस चीज पर भरोसा करना है। मेरे लिए एक ही बात काफी। और कई लोग मैंने ऐसे भी देखे, विश्वासी लोग, ओ जी ये बाइबल में क्यों लिखा है, फिर ऐसा क्यों लिखा है, पुराने नियम में ये क्यों होता था, वो क्यों होता था, ऐसा क्यों, फिर प्रभु ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। मैं कंफ्यूज हूं पास्टर जी, मैं कंफ्यूज हूं। मैं तो ये कहता हूं, अरे परमेश्वर के वचन है, हम क्या, जहां पर हमारी बुद्धि खत्म होती है वहां पर उसकी शुरू होती है। घुमा पर आकर अगर देखे वो ही सही होगा, तो क्यों टांग अड़ानी उसकी बातों में, क्यों फाइट करनी उससे। इसीलिए प्रभु ने कहा, जो मेरे पास आए बच्चे की तरह आए। बच्चे को आप ऊपर भी उछलाएंगे, उसे पता है बोझ लेना, मुझे गिरना नहीं। मैंने बच्चे को पता है, बस कुछ भी कहते हैं वो बिलीव कर लेगा। परमेश्वर कहता है ऐसे आओ। वही चीज मैंने आपको बोली, तूने तो अपनी मैरिज मुरी की सेटिंग के साथ बपतिस्मा लिया, पर धन्य है जो बस वचन सुन के तुरंत भरोसा करते हैं, वो धन्य है। फर्क है, फर्क है, फर्क है कि आप कितना मूल्य चुकाते हैं, कितना सीरियस है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो क्या आप उसे पहचानना चाहते हैं? आपने पहचानना है। तो यहां पर लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करे। अगर आपने डिसीजन ले ली, मैंने नहीं पहचानना तुझे प्रभु, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं नशों में व्यस्त हूं, मैं बीड़ी में व्यस्त हूं, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में व्यस्त हूं, मैं गंदे रिलेशन में, व्यभिचार में व्यस्त हूं, मुझे नहीं जानने की जरूरत। मेरे पास पैसा है, फॉरेन है, वीजा है, सब कुछ है, मेरा फादर ये इस पोस्ट पर वीआईपी है, ये है वो है, मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर आप नहीं पहचानना चाहते, इसे लिखा, धनी मनुष्य का परमेश्वर के राज्य में जाना कठिन है। पता क्यों? बीमार होएगा, वो बोलेगा डॉक्टर कितना, 1 लाख लगेगा, चले जाऊंगा, ये हॉस्पिटल चले जाऊंगा, दिल्ली चले जाऊंगा, यहां मना कर देंगे फॉरेन चले जाऊंगा, पर परमेश्वर के पास नहीं जाऊंगा, पर परमेश्वर के पास नहीं जाऊंगा। उसे अपनी बल पर, ताकत पर भरोसा है। अपने केस के लिए वो पैसे देकर अपने केस को जीत लेगा, पर जो एक दुखी बीमार व्यक्ति, उसे पता है पैसा तो है नहीं, परमेश्वर के पास ही जाके चंगाई मिलेगी, ऑपरेशन के लिए तो पैसा नहीं। पुलिस वाले तो उसकी सुन रहे जहां से पैसा आ रहा है, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मैं तो सच्चाई में हूं। सच्चाई की कौन सुनता है आज? पर वो आता है चर्च में, पता चलता है कईयों को घोड़ों रथों पर भरोसा है, जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है, जो उनके अंदर वो ताकत है। वो तो शेरों के मुंह बंद कर सकता है, आग की भट्टी से बचा सकता है, तो ये क्या चीज है? कैसे फिरौन के सामने वो इस्राएलियों को छुड़ा के लेकर आया, इतने चिन्ह और चमत्कार के, लाल समुद्र ऐसे 2 भाग करके समुद्र के बीच रास्ता निकाल दिया, तो वो क्या कुछ ना कर सकेगा? भरोसा परमेश्वर पर। तो इसीलिए परमेश्वर को पहचानना। तो आप क्या डिसीजन लेते हैं? हालेलुया। आज डिसीजन लो कि आप प्रभु को पहचानने की कोशिश करेंगे, बाइबल के यीशु मसीह को, या नहीं? कि आप उसे पहचानने के लिए कदम बढ़ाएंगे? नहीं तो आज ही चले जाओ उसके पास से, पर डिसीजन लो कि आप उसे पहचानेंगे या नहीं। पहचानने के लिए बाइबल पढ़ेंगे, प्रेयर करेंगे,
चर्च लगातार आएंगे या नहीं, डिसीजन लो। हालेलुया। आपको पता कई लोग मूर्ख, पता कौन लोग हैं? जब तक आप भवन में नहीं आते, चर्च में नहीं आते, सच्चाई को नहीं जानते, लेकिन सत्य को जानो। सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा तुम्हारी अज्ञानता से, तुम्हारी दुखों बीमारियों से। सत्य कौन है? यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह को जानो तो तुम आजाद हो जाओगे। और एक चीज लिखा यहां पर, चुगलखोर। मैं जब छोटा था, छोटा क्या कह सकते हैं, जब 5-10 साल पहले की बात ला लो, मैंने ऐसे आंटियों को देखा जब वो मेरे घर में आते थे, जब हम उनके घर में जाते थे रिश्तेदारों में, वो ऐसे चुगली करेंगे, ए भैने दा, ए ओदे नाल नट गई, ए ओदे नाल नट गई, और बीच में पता क्या बात बोलनी, मुझे हंसी आती थी। ए आ भैन तो बड़ा ही चुगलियां कर दी है, आपा नहीं किसी दी चुगली करी दी। अंधे लोग, मूर्ख लोग। मुझे, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, मैंने कहा ऐसे लोग हैं मूर्ख, चुगली मुंह से करते जा रहे और बोलेंगे अप्पा नहीं चुगली किसी दी करी दी, अप्पा तो रब तो डरी दा। ऐसे आपको पता है, हम भी ऐसे मूर्ख थे जब यीशु को नहीं जाना था। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, यहोवा दिल को देखता है। कोई भी पंजाबी सॉन्ग देखेंगे आप, उसमें ऐसे गाने होंगे जिसमें लड़कियां होंगी, नशा रखा होगा, और बीच में एक शब्द बोलेंगे रब ने दिया। मैं उन सॉन्ग का नाम नहीं लूंगा, मतलब उनमें बोल देते हैं रब ने दिता सब कुछ, रब ने दिता मौजा है सब कुछ, रब ये देता है क्या? परमेश्वर की सच्चाई को मूर्खता में बदल दिया। और मसीह आने वाला, चर्च आने वाला व्यक्तियों को देखा, डुमके लगा रहे हैं, बीट पर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, गाड़ी में जाते थे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बेस सुन रही है, सब कुछ सुन रहा है, फ्लो आ रहा है, पर उसको में ये नहीं दिख रहा है ये बोल क्या रहा है। परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा है और तू उसमें आमीन आमीन बोल रहा है, यस यस। अगर तू मजा ले रहा है, तू आमीन बोल रहा है उसमें, यस ऐसे ही है, सच बोल रहा है ये। अरे नफरत करो उस चीज से, डिलीट कर दो, आज फैसला करो। मैं भी जब नया नया आया, बीच में हिंदी सॉन्ग भी, बीच में प्रभु वाले सॉन्ग भी, तो कभी कभी हिंदी सुनने, कभी कभी प्रभु वाले। कभी हिंदी सुनने इतना मजा आना, प्रभु की वो सॉन्ग में इतना मजा नहीं आना, क्योंकि शैतान पहले वर्शिप पर था, तकड़ा स्वर्गदूत, और इसीलिए आज जो शैतान को मानते उनके पास ज्यादा गुण है म्यूजिक वाला, तो इसलिए उनका म्यूजिक ज्यादा पसंद आता है। कई वक्त संसारिक शैतान उन्हें देता है, वो पाप करेंगे शैतान उन्हें और देगा, वो लोगों की ठगियां मारेंगे शैतान उन्हें वीजा देगा। शैतान ऐसे देता है, आप पाप करेंगे, जितनी लड़ाई झगड़ा करेंगे, जितने बुरा काम करेंगे, वो उतना आपको आशीष करेगा, पर एक दिन वो आपको नीचा कर देगा, खत्म कर देगा, नहीं पाप में और आप नरक में जाएंगे। प्रभु कैसे देता है? आप प्रेयर करेंगे, पवित्रता करेंगे, उसका डर रखेंगे, चर्च आएंगे, रोजे रखेंगे, पाप छोड़ेंगे, वो ऐसे आशीष देता है। ये भी डिसीजन है, आपने किससे आशीष लेनी है, शैतान से, वो भी देता है। और जगहों में भी सब कुछ चमत्कार होते हैं, सब कुछ होता है, पर वो भी देता है। यहां पर अगर एक जगह शराब चल रही हो, बाबा खुद पी रहा हो, या कोई व्यक्ति पी रहा हो, कि वहां पर परमेश्वर होगा? नहीं होगा। तो लोग जा रहे हैं, मांग रहे हैं, मिल भी रहा है, तो कौन दे रहा है? परमेश्वर तो नहीं है वहां पर, कौन दे रहा है? फिर समझने की जरूरत है, खोलने की जरूरत है बुद्धि। तो इसीलिए आज फैसला करो संसारिक सॉन्ग डिलीट करने का। फैसला आपका है। प्रभु किसे देते अपने आप लादता नहीं है। परमेश्वर ने आपको इंसान बनाया, रोबोट नहीं बनाया कि वो बोलेगा ऐसा कर, ऐसा हो जा, ये ले आ, वो लेकर आ, ऐसा कर। नो, उसने आपको इच्छाएं दी है भले और बुरे को चुनाव करने का। किसको चुनाव करते हैं? जैसा आपका चुनाव वैसा वो आपके साथ होगा। जैसा कहता तू मेरे साथ है वैसा मैं तेरे साथ होऊंगा। तो आज चुनाव करो कि संसारिक गीत में डीजे पर नाचना है, सॉन्ग सुनने गाड़ियों में वो लगा के, बूफर पे लगा के, जब प्रभु के ही भजन सुनने। आपको पता है जब आप वो संसारिक सॉन्ग सुनते, प्रभु के भजनों पर आपका प्यार कम होता है। तो आज आपने मूर्ति पूजा तो छोड़ दी, पर अभी भी संसारिक सॉन्ग सुन रहे हैं, उन पे नाच रहे हो। कल्चर सॉन्ग सुनने को मैं मना नहीं करता, आप उसे यूज कर रहे हैं। अगर पंजाबी मसीह बंगड़ा हम कर रहे हैं, कल्चर सॉन्ग पे कर रहे हैं, मसीह बातों पर कर रहे हैं, कर सकते हैं आप। कल्चर है, पंजाब का एक कल्चर, एक तरीका है, पर उसमें देखो वो बोला क्या जा रहा है, उसमें शब्द क्या बोले जा रहे हैं। हालेलुया।
तो इसलिए, पर अगर आपको ज्यादा ही आपका प्यार है तो आप कल्चर भी नहीं सुनेंगे, आप सोचेंगे यीशु में मुझे बहुत कुछ मिलता है, मुझे और चीजों में क्या जानना। हालेलुया। तो ये आपको डिसीजन लेना है, फैसला लेना है आज। आपका एक फैसला आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और आपके अनेक फैसले आपके द्वारा दूसरों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। मर्जी आपकी है आज, चॉइस आपकी। मैंने एक फैसला लिया। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक दिन गाड़ी में जा रहे हैं, उन्होंने सॉन्ग लगाए हुए हिंदी, जब नए नए प्रभु में थे। अचानक उन्होंने एक दिन ऐसे सोचा आत्मा के द्वारा कि जो प्रभु के अभिषेक दास और पास्टर बेनी ने कितना प्रभु ने इस्तेमाल करता है, क्या बहुत संसारिक सॉन्ग सुनते होंगे? उनके मन में आया, नहीं, अगर मैंने उनकी तरह बनने की इच्छा रखता हूं, मैं प्रभु की महान सेवक बनने की, तो मुझे भी सीरियस फैसला लेना होगा। अभी डिलीट करता हूं, और डिलीट किए। हालेलुया। और प्रभु के वचन ने क्या किया, जब सीरियस बीमारी थी, कंघी नहीं वो कर सकते थे अपने सिर पे, बीमार थे, पूरे जकड़े बुखार में, अटैक में, एक दिन आत्मा में आया, लैपटॉप में दाऊद का भजन लगा, वर्शिप कर, नाच। उन्होंने वर्शिप ऑन की, नाच के वर्शिप, प्रभु की स्तुति करना शुरू की। उसी वक्त वो बीमारी जो काफी टाइम से नहीं गई, पर्सनल प्रेयर में वो बीमारी वापस नहीं आई। उसके बाद वो दर्द, पेन वापस नहीं आई। वो फैसला आपका है कि वो संसारिक सॉन्ग सुन के, शराब लेने अपने ऊपर, परमेश्वर के खिलाफ बोल के शैतान को खुश करना है। जब परमेश्वर के भजन गा के अपनी लाइफ में पापों से छुटकारा, कर्जों से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, शराबों से छुटकारा, बच्चा ना होने से छुटकारा, बिजनेस जॉब ना चलने से छुटकारा, बरकत ना होने से छुटकारा पाना है भजनों के द्वारा, आपकी मर्जी है। आप जितना प्रभु को आदर देंगे, वो उतना आपके जीवन में काम करेगा। चॉइस करो आज, अपना डिसीजन लो, अपनी आंखें बंद करो इस बात में कि आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। अज्ञानता से बाहर आएंगे, इन चुगलखोर की बातों से, बदनाम करना किसी को, परमेश्वर से घृणा करना, अनादर करना, बुरी बुरी बातें बोलना, माता पिता की अनाज्ञाकारी करना, निर्दयी होना, किसी पर दया ना दिखाना, कि आपने ऐसे दुष्टता के काम करने या परमेश्वर के साथ खराई में चलना है। और लिखा है, वह तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं, और ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग होंगे। तो भी ना केवल आप ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। आज लोगों को पता है, आपको भी आज पता है, जो आज जिन्होंने डिसीजन नहीं लेने, लिखे सारी जो लिखत परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। परमेश्वर का आत्मा नबियों के ऊपर उतरता था, वो आत्मा से भर के वो लिखते थे पत्तों पर, अलग अलग तरीकों से, और आज वो हमारे पास पहुंची एक बुक बन के। परमेश्वर की मर्जी को, मूसा को 10 आज्ञाएं दी परमेश्वर ने पट्टी पर लिख के आत्मा के द्वारा। कहता जे आज्ञा इस्राएलियों को सुना दे, मेरे सन्मुख तेरे लिए दूसरा देवता ना हो, तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना, तू चोरी ना करना, जना ना करना, कत्ल ना करना, झूठी गवाही ना देना, तू अपने समान प्रेम करना पड़ोसी से, मतलब सब कुछ उन्होंने आज्ञाएं दे दी। तो यही आज्ञा है परमेश्वर की। आज मैंने जूत को देखा, शर्म आती उसे, बाइबल पकड़ने में शर्म फील होता होगा आज उन्हें कि मैं परमेश्वर के साथ कैसे खिलवाड़ करता था। बाइबल पकड़ने में शर्म आती है, साथ में कॉपी पेन लेकर आने में शर्म आती है। परमेश्वर के साथ खुले चलो, तो वो खुले दिल से आपको दे। खुलना होगा आज अपने दिल को परमेश्वर के सामने। सोचो, आज सुनने के बाद भी कई लोगों के पास अगले संडे बाइबल नहीं होगी। बोलो क्या है जो मैंने पढ़ के सुनाया? पहचानने के बाद भी उन्होंने पहचानना ही ना चाहा। जब परमेश्वर की पहचान करने के बावजूद भी उन्होंने उस बात को ना माना। हालेलुया। कुछ चंगियाई आशी बरकत लेना चाहते थे, कुछ सब कुछ छोड़ के चेले की तरह यीशु के पीछे चल जाते थे, साथ साथ चल जाते थे। कुछ लोग कमियां निकालने वाले, दोष निकालने वाले, जो दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। प्रभु ने कहा सुन लो मेरी बात, शैतान भी अपने राज्य को खत्म करता है, दुष्ट आत्मा खुद अपने राज्य को खत्म करेगी। ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, ये कहता है वो आने वाला मैं ही हूं जिसे भेजना था परमेश्वर ने। उनके ऊपर विरोध किया, फंसाने की कोशिश करते थे, पर क्या वो परमेश्वर है, बुद्धिमान महान है, उसको कैसे वो फंसा देंगे। तो इसीलिए ऐसे 3 प्रकार के आज भी आप किसके कौन से हैं?
चंगाई लेकर बस यीशु पीछे चंगाई के लिए आए हैं, आशीष बरकत के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए? जब यीशु का ऊपर भरोसा रखे, उसका चेला बन के सब कुछ ध्यान छोड़ के यीशु को पहला स्थान देके उसके पीछे चलने वाले, जहां तो बस कमियां निकालने वाले, और चर्च में ऐसे वैसे, वो भी तो यीशु नु मानदा, वो नशा करता है, ले ए भैन तू मैनू वचन दस दी, तेरा पति तो बदलिया नहीं है क्या? अरे उसका फेथ होगा, प्रभु से परख रहा होगा, तुझे दिख रहा है उसका पति नहीं बदला, प्रभु उसके इनमें जे दिख रहा है इसका पति इसका विरोध करता है, फिर भी इसने यीशु को नहीं छोड़ा। प्रभु उसे इस निगाह से देख रहा है, तू उसे और निगाह से देख रहा है। तू तेरी 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 तो हीलिंग हो ही नहीं, तू सानू वचन दस दी, तू सानू वचन दस दा, तू उसे ऐसा देख रहा है। पर परमेश्वर का देखना नुक्स का था देखना नहीं है। नुक्स तो बाहरी रूप को देखता है, बाहरी हीलिंग नहीं हुई, पर यहोवा दिल को देखता है कि इस लड़की की 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, इस बहन के बच्चा मंदबुद्धि है, आज तक यहोवा ने ठीक नहीं किया, पर आज तक इसने छोड़ा नहीं यहोवा को, चर्च आना नहीं छोड़ा, वचन लोगों को सुनाना नहीं छोड़ा। प्रभु से ऐसा दिखता है। और ऐसे लोगों के लिए, लेकिन ये तो टेम्पररी घर है, 60 70 80 100 साल तक जीजेंगे, मर जाएंगे, वहां पर तो सदा की जिंदगी है जो मौत नहीं आएगी। उनको प्रभु इतना प्रतिफल देने वाला है, बाद में ये लोग देखेंगे, अरे मैं वहां पर क्यों नहीं, मैं वहां पर आग में जल रहा हूं। ये जो मंदबुद्धि जिसको मैंने ताना दिया था, जी आज स्वर्ग में पिता की गोद में आराम की जिंदगी में है। बाद में फिर कोई माफी नहीं होगी, ना तो स्वर्ग से नरक इधर आ सकता है, ना तो वो उधर जा सकता है, फिर नो एंट्री। आज टाइम है, इसलिए आज मन फिराओ इन बातों से। हालेलुया। आज चुन लो कि आप किसको चुनेंगे, परमेश्वर, धन, मूर्ति या आत्मा परमेश्वर। परमेश्वर को पहचानना या नहीं पहचानना, संसारिक सॉन्ग या परमेश्वर की आराधना करना। लेकिन उन्होंने जानने, उनको पता है जब मृत्यु के दंड के पाएंगे ऐसे लोग, फिर भी लोगों ने अपने जीवन ही बदलना चाहा और वो चर्च आके उन्होंने आना छोड़ दिया। पर आपको कभी भी चिंता नहीं करनी। कई मैंने देखा मसीहों को, वो पास्टर जी ये बड़ा आया सी फैमिली मेंबर हूं ही आंदा नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा है सब जातियों को वचन सुनाओ और उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। जो विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा कि मेरा वचन तेरे पास आया, तूने विश्वास नहीं किया। आपको पता है यीशु के आने में क्यों देरी है? आपके कारण। लिखा है वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए, वो आपके मन फिराने के, बदलने की वेट कर रहा है कि मेरा बच्चा अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, अब बच जाए। वो आपकी वेट करता है, अब सुधर जाए, अब सुधर जाए। जिन लोगों तक अभी वचन नहीं पहुंचा, उन लोगों तक वचन पहुंचाना चाहता है। आज पता कितने लोगों पर वचन पहुंच चुका है, लेकिन बुलाए हुए बहुत, चुने हुए थोड़े। अगर प्रभु ने थोड़े बोल दिया तो बिलीव करो कि अगर आप 100 को वचन देंगे, उसमें थोड़े मतलब 5 आएंगे, 5 जीवन देंगे या 3 जीवन देंगे। तो इसीलिए क्योंकि लिखा है खुला है वो मार्ग जो नरक को जाता है, जिसमें भीड़े की भीड़ जाती है, जिसमें जो मर्जी करो, कोई रब का डर नहीं है, रब रब भी करी जाओ, जब जब भी करी जाओ। पर प्रभु का मेरा रास्ता तंग है, जिसमें थोड़े लोग चल पाते हैं, क्योंकि रास्ता तंग है, बहुत टोए हैं। प्रभु जो आशीष देगा वो आपको जल्दी जल्दी अगर नहीं भी देता, वो आपको परखने के बाद देता है, लेट देगा। पर जो आशीष आएगी कोई उसे हिला नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई फोरमैन, कोई आपका मैनेजर, कोई उस जॉब से आपको निकाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने परख के बाद हवा से पाई है, पवित्रता में जी के, प्रेयर में जी के, उसका डर रख के वो आपने यहोवा से आशीष पाई है और उसमें बरकत रहेगी। उसे कोई हिला नहीं सकता, उस सेवक को कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसे यहोवा ने खड़ा किया है। इसीलिए आपकी चॉइस है, आपने शैतान से आशीष लेनी है, पाप करते रहना है और आशीष मिलती जाए। जब पवित्रता में रह के, चर्च आके, प्रेयर करके, बाइबल पढ़ के, रोजे रख के, लगातार संगति में आके, वचन सुन के, उसे मान के परमानेंट आशीष लेनी है, स्टैब्लिश आशीष लेनी है, स्थिर लेनी है, खड़े रहने वाला आत्मा लेना है। आज प्रभु चॉइस दे रहा है। हालेलुया। आपको पता है अगर आपकी लाइफ में टोकने वाले, रोकने वाले नहीं, आप गलत हो जाते। जब मैं मसीह में नहीं भी था, मेरी सिस्टर थी मेरी लाइफ में टोकने वाली मुझे, जिसके कारण मैं बचा रहा।
मैं थैंक्स करता हूं परमेश्वर का, समझे ना। अगर आपको टोकने वाला को नहीं है, मम्मी पापा नहीं है बोलने, उनकी लाइफ देख लो, उन बच्चों की, अनाथों की लाइफ देख लो, कितनी गंदगी में चले जाते हैं वो। और जो माता पिता आज टोकते नहीं अपने बच्चों को, सब कुछ गलत करते जा रहे हैं और डांटते नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं देते उनकी लाइफ में, वो होने के बावजूद भी ना होना है, सीरियस हो जाओ हर हिस्से के लिए। तो इसीलिए उस बाप के बेटे ने बोला मुझे दे दे, चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन पैसा खत्म हो गया, वो कमाई कर नहीं रहा, न करेगा भी कैसे, नशे करने वाले को कौन काम देगा, बेचारी को कौन काम देगा, पता है नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया, बुरी लत लगी, आदतें लगी, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो बाल इतने हो गए, बाल कटाने के पैसे नहीं, कपड़े वही फटे पुराने, और जॉब ढूंढ रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है। उसके हालात देखकर अगर उसे काम मिला तो कौन, सूरों को रखवाली करने का, सूरों के बाड़े में काम मिला। एक दिन उसे वहां पर भूख लगी, खाना नहीं था, और उसको सूरों पर, सूर क्या कहते, गंदगी, गंदमंद बच्चा होता, गंदमंद, उसने वही फलियां, वही गंदमंद खाना शुरू किया। और उसे याद आई एक दिन, कहता पिता के मेरे घर में नौकरों को भी अच्छा खाना मिलता है, इतने नौकर उसके पास, मैं यहां पर गंदा खाना खा रहा हूं सूरों का। उस दुखी हुआ और उसने फैसला क्या किया, जो आज आपको करना है, फैसला किया, मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा, माफी मांगूंगा और ये कहूंगा अब बेटा कहलाने के तो योग नहीं, नौकर समझ के ही रख ले, करे जॉब रख ले। और क्या हुआ, ऐसा ही गया, और वो गया, उसने तो ये सोचा था, आज भी आप सोच रहे हो, वचन सुन के कई लोगों के हृदय में आज काम कर रहा होगा, मैं किन्ने पाप किते यार, मैं कितना दा रब दे खिलाफ, किन्ना तंग किता ओनू, किन्ना नाराज किता, किन्ना शोकित किता ओदे आत्मा नू, किन्ना ओदे खिलाफ चलने आ, किन्ना, जिन लोगों को फील हो रहा है आज, आप सोचते होंगे मैं तो जोगे नहीं है चर्च आने दे। प्रभु कहता है मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं पापियों को नाश करने के लिए, उन्हें गले लगाने के लिए आया हूं, मारने के लिए नहीं, गले लगाने के लिए। आप देखेंगे चर्च में ही है जिसमें हर पापी, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये व्यक्ति आ नहीं सकता, ये शुद्ध है, ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का, ये नहीं आ सकता, सब जातियों की लोग का वेलकम है यहां पर, सब लोगों का वेलकम है यहां पर। और क्या है, उसमें उसने फैसला किया पिता के पास, पिता ने दूर देखकर आया और उसे गले लगा लिया और उसे कहा लोगों का इसके लिए वस्त्र लगाओ, इसकी अंगूठी जो इसका अधिकार है वो पहनाओ, इसके लिए आज एक पार्टी करो, मेरा बच्चा खो गया था पर अब वापस आ गया है, मर गया था अब मेरे लिए जिंदा हो गया है, उसका अधिकार फिर से दिया। आपको पता है जब आप संसार में पैदा हुए मां बाप के द्वारा, आप पाप में पैदा हुए क्योंकि पहले मां बाप ने पाप किया और आप पाप में पैदा हुए, आपके पाप अंदर है, आपको सिखाया नहीं किसी ने, खुद ब खुद आपके अंदर से पाप होते, आप रोक भी नहीं पाते उन चीजों से। और अब जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपको लगता है आप उस पाप में चल रहे हैं। जब आप उस पाप से पश्चाताप करेंगे, माफी मांगेंगे, प्रभु मुझे माफ कर दे, आज मुझ पे दया कर दे, उस पुत्र की तरह मैं भी तेरे पास लौट आता हूं। जब पहले इंसान ने पाप किया, पहले परमेश्वर का प्रकाश था, उनके ऊपर नूर था, परमेश्वर के सामने आदम बैठता था, बातें करता था, आमने सामने होती थी बातें। जब प्रभु ने चॉइस दी कि ये फल है नहीं खाना, बड़े होने का ज्ञान है, अगर तू खाएगा तो मरेगा, नहीं तो जीवित रहेगा, मरने के लिए नहीं बनाया था इंसान को, शैतान ने फुसलाया। आप स्टोरी बाइबल के स्टार्टिंग में पढ़ लो, स्टार्टिंग में ये पता चल जाता है आपको। तो उन्होंने फल खाया, जो अधिकार परमेश्वर का था उनके ऊपर से खत्म हो चुका था, शैतान ने उनके ऊपर अधिकार कर लिया। आप पता क्यों पाप करते हो? लिखा जो जिसके आज्ञा मानता है उसका अधीन हो जाता है। आज आपको किसी ने कहा ले एक पिग लगा के देख, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपने उस पाप को मान लिया, आपको गुस्सा आया, आज आपने निकाल दिया, आप गुस्से के गुलाम बन चुके हैं, अब बंधन बन चुका है, आप उस नशे के गुलाम बन चुके हैं, अब वो शैतानी आत्मा एक बंधन कर चुकी है आपके अंदर।
अब आप छूटना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते, क्यों? शैतान का कब्जा है। अगर आज आप माफी मांगेंगे परमेश्वर से, प्रभु मुझे माफ कर, मैं यीशु को अपना जीवन देता हूं, उस पुत्र की तरह पिता के पास आता हूं, तो वो प्रभु आपके पापों को माफ करेगा। तौबा करो और उसके बाद शैतानी कब्जे से आप आजाद हो जाओगे। अब शैतान जो आपसे पाप करवाता है, मैंने देखा कई लोगों ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद उन्होंने नशा नहीं किया, उसके बाद उन्होंने वो गलत संगति में नहीं गए, अब उनका मन ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो शैतानी कब्जा खत्म हो चुका है, अब प्रभु कब्जा कर चुका उनके ऊपर।